गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर आइडियोग्राफिक एंड नॉमोथेटिक मेथड्स। इन दोनों मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं सोशियोलॉजी में, और सोशियोलॉजी में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं आइडियोग्राफिक और नॉमोथेटिक मेथड की। अगर मैं आइडियोग्राफिक मेथड की बात करूं तो आइडियोग्राफिक मेथड में हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल केसेस के ऊपर और इवेंट्स के ऊपर, यानी कि माइक्रो लेवल पे हमारी स्टडी होती है। हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ लेंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पकड़ लेंगे और उसकी हम रिसर्च करेंगे। इस तरह की जो रिसर्च होती है उसे हम कहते हैं आइडियोग्राफिक मेथड। एन आइडियोग्राफिक मेथड फोकसेस ऑन इंडिविजुअल केसेस और इवेंट्स। एग्जाम्पल, एथनोग्राफर्स फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व द मिनट डिटेल्स ऑफ एवरीडे लाइफ। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो एवरीडे लाइफ की हर एक मिनट की जो डिटेल होती है उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। दैट इज़ ए माइक्रो लेवल ऑफ ए रिसर्च। टू कंस्ट्रक्ट एन ओवरऑल पोर्ट्रेट ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी। तो ये हमें समझ में आ गया कि इसे हम आइडियोग्राफिक मेथड कहते हैं। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द नॉमोथेटिक मेथड। नॉमोथेटिक मेथड में क्या होता है कि हम जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं ओवरऑल सोसाइटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ा है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा है, मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा है। तो ये क्या है? बेसिकली मार्क्स जो है वो कहते हैं कि जो भी सोसाइटी है वो प्रोग्रेस करती है, वो चेंज होती है क्लास स्ट्रगल से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो जो कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट थी वो एक जनरल स्टेटमेंट थी, यानी कि हमने चीज़ों को बिल्कुल जनरलाइज कर दिया। इस तरह के जो मेथड होते हैं इसे हम कहते हैं नॉमोथेटिक मेथड। A nomothetic method, on the other hand, seeks to produce the general statements that account for larger social pattern which form the context of single events, individual behavior and experience. Now we will discuss about the sociologist कि सोशोलॉजिस्ट जो है वो क्या सोचते हैं इन दोनों मेथड्स को लेके, कि हम सोशियोलॉजी में ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल कंबाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पे फोकस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। So sociologists can combine both ideographic and nomothetic approaches to develop a more comprehensive understanding of society. सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर हमें समाज को बेहतर तरीके से समझना है तो हमें आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक अप्रोचेस दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि ये जो दो मेथड थे, आइडियोग्राफिक मेथड एंड नोमोथेटिक मेथड, इनकी शुरुआत कैसे हुई थी। 19th सेंचुरी की बात है जब जर्मन फिलोसफर विल्हेम विंटरबैंड ए न्यो-कांतियन इंट्रोड्यूस्ड दीज टर्म्स एंड डिफाइंड दीज डिस्टिंक्शन। इन दोनों के बीच में अंतर भी इन्होंने ही बताया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन इन सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी में इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या इस्तेमाल हो सकता है सोशियोलॉजी में। So sociology is the discipline that bridges and combines these two approaches, which is akin to the discipline's important micro and macro distinction. सोशियोलॉजी में हम ना तो माइक्रो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ना ही हम मैक्रो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। इसलिए हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि अगर हमें समाज को बेहतर तरीके से समझना है तो हमें माइक्रो और मैक्रो दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आइडियोग्राफिक भी और नोमोथेटिक भी। सोशोलॉजिस्ट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड सोसाइटी। हम लोग और समाज के बीच में क्या रिश्ता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, बोथ एट द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। पीपल एंड देयर एवरीडे इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस मेक अप द माइक्रो। पीपल के जो हर दिन के जो काम काज होते हैं, एवरीडे जो उनकी इंटरेक्शन होती है, इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रो लेवल ऑफ ए स्टडी। और मैक्रो लेवल क्या हुआ? द मैक्रो लेवल कंसिस्ट ऑफ द लार्ज सोशल पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। जैसे आपके फैमिली हो गया, स्टेट हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, इन सभी को हम लार्जर पैटर्न कहते हैं। दैट मेक अप सोसाइटी। ये भी सोसाइटी का एक लार्जर पार्ट है। इन दिस सेंस द आइडियोग्राफिक अप्रोच ऑफ्टन फोकसेस ऑन द माइक्रो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आइडियोग्राफिक अप्रोच होती है वो फोकस करती है हम माइक्रो के ऊपर, while the nomothetic approach is used to understand the macro. एथनोग्राफिक रिसर्च की अगर हम बात करें, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करें, इंटरव्यूज़ की हम बात करें, फोकस ग्रुप की अगर हम बात करें, तो ये होती है आइडियोग्राफिक रिसर्च, क्योंकि इसमें हम पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर फोकस करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड सच एज अ लार्ज स्केल सर्वे। जब हमें लार्ज स्केल सर्वे करना होता है, ऐसा तो है नहीं है कि हम हिंदुस्तान की 130 करोड़ पॉपुलेशन की रिसर्च कर सके, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे समय पे हमें मैक्रो लेवल की रिसर्च की ज़रूरत होती है, यानी कि चीज़ों का हमें जनरलाइज करना होता है, सर्वे करना होता है। सो क्वांटिटेटिव मेथड सच एज लार्ज स्केल सर्वेज, द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डेमोग्राफिक और हिस्टोरिकल डेटा वुड बी यूज्ड टू कंडक्ट नोमोथेटिक रिसर्च।
Many sociologists believe that the best research will combine both nomothetic and ideographic approaches as well as both quantitative and qualitative research method. तो सोशोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर हमें समाज को बेहतर तरीके से समझना है तो हमें नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक अप्रोचेस और उसके साथ ही क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च को साथ में लेके चलना होगा। तो आज हमने समझा नोमोथेटिक अप्रोच और जो आइडियोग्राफिक रिसर्च थी उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।